हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर एडेड के बारे में। तो आपको पता है कि जूनियर एडेड में जो है वो आपका जूनियर एडेड का फर्जीवाड़ा जो है पकड़ा गया। किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, जितने भी जूनियर एडेड का एग्जाम दिए हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं, उन सबको पता है कि जूनियर एडेड में जो है बहुत ही बड़े स्तर पर जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ है। जो कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है OMR सीट में। तो OMR सीट में किस तरीके से हुआ है उसी के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर दरअसल फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि 20 कई अभ्यर्थियों की, ऐसे एक दो नहीं, कई सारे अभ्यर्थियों को जो है वो 20 नंबर तक जो है OMR सीट में काटे गए हैं। तो यहाँ पर जो है इनके बारे में हम देखेंगे। और ये जो है वो पकड़ा गया है, मतलब कोर्ट ने भी जो है वो फाइनल वहाँ से डिसाइड हो गया है कि लगभग कई अभ्यर्थियों के जो है OMR सीट में 20 नंबर का जो है हेरा फेरी किया गया है। इनका नंबर जो है वो काटा गया है। अब नॉर्मल सी बात है, आपको पता है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें सिर्फ चीटिंग का शंका होता है कि मतलब ऐसा शंका है कि चीटिंग हुआ है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा रद्द करने का जो है मांग करते हैं। और यहाँ पर जो है कोर्ट ने भी जाना है या फिर कोर्ट को भी मामला सौंपा गया है और हकीकत में चेक भी हुआ तो इनके OMR सीट में जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी जो है वो ऑलरेडी है कि परीक्षा रद्द करने के लिए मांग करेगा ही। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है परीक्षा रद्द करने का मांग भी जो है वो किया गया है। तो बाकी यहाँ पर हम डिटेल में जो है वो देखते हैं किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ और फिर कोर्ट में गया और फिर कोर्ट में जो है वो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही बताया गया कि 20 नंबर तक का जो है वो आपका हेर फेर हुआ, जो कि कुछ दिन पुराना न्यूज़पेपर है, आप शायद देखे भी होंगे। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ, यहाँ पर आप इसका जो स्ट्रक्चर है डिटेल में जो है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैटर क्या है कि हम बता दें कि जूनियर एडेड का जो वैकेंसी है 2021 में जो है इसका वैकेंसी आता है, जो कि टोटल पोस्ट टीचर के लिए जो है वो आपके 1504 रहते हैं और प्रिंसिपल के लिए जो है 390 और टोटल जो है वो आपके 1894 पोस्ट जो है वो आपके रहते हैं। जूनियर एडेड जो है वो आपके कक्षा से 6 से 8 तक के लिए जो है उत्तर प्रदेश में टीचर के लिए होता है। जो कि एडेड का मतलब होता है कि अनुदान मतलब सहायता प्राप्त विद्यालय। इसमें क्या होता है कि ये विद्यालय प्राइवेट होता है, गवर्नमेंट विद्यालय नहीं होता है, लेकिन इनमें जो भी टीचर काम करते हैं उनको जो है गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से जो है वो सैलरी देती है, जितने टीचर की सैलरी रहती है। बाकी इनका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम की तरह रहता है। आपका एग्जाम देंगे, फिर उसके बाद एकेडमिक नंबर जुड़ेगा, फिर उसके बाद जो है वो आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में टोटल पोस्ट भी आपने देखा कि 1504 टीचर के लिए, 390 प्रिंसिपल के लिए, टोटल 1894 जो है वो आपका पोस्ट था। अब इसका क्या है कि 2021 में वैकेंसी आता है, फिर इसका एग्जाम भी होता है, फिर इसका रिजल्ट भी जो है वो आपका आ जाता है। ये जो रिजल्ट होता है ये आपका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि इस रिजल्ट में जो है अभी एकेडमिक नंबर जो है वो जोड़ना होता है, फिर उसके बाद जो है इसका फाइनल रिजल्ट जारी होने होता है। अब यहाँ पर क्या है कि इसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया, फिर उसके बाद एकेडमिक के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला था। उसके पहले ही जो है क्या है कि 500 से अधिक कैंडिडेट ने जो है वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट जाने का रीज़न ये था, आपको पता है कि हमने बताया कि इनका जो है वो रिजल्ट आया, तो इन्होंने जो है वो रिजल्ट के OMR को जो OMR सीट का कॉपी मिलता है उससे इन्होंने चेक किया जो अपना इनका नंबर है और ये नंबर और जो रिजल्ट क्या है कि जो PNP की तरफ से नंबर दिया गया था, तो उनके नंबर में जो है इन लोगों का बहुत ज़्यादा मिसमैच जो है वो नंबर देखने को मिला। फिर इन लोग जो है वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हुए, फिर शिकायत लेकर जो है इन लोगों ने जो है वो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि हमारा नंबर जो है वो कम है, हमारा OMR सीट जो है वो फिर से चेक किया जाए। आपको पता है कि OMR सीट चेक करने के लिए जो भी रीचेक करने का प्रोसेस भी जो है वो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि अब मान लीजिए इन्होंने किया, लेकिन ये मामला जो है वो अभी तक आपका फंसा रह गया। दरअसल फंसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका जूनियर एडेड का एग्जाम होता है, इनके एक तरीके से हेड जो होते हैं वो आपके PNP सचिव ही होते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उस टाइम पे संजय उपाध्याय थे, और संजय उपाध्याय जो है वो UPTT 2021 का पेपर लीक जब हुआ था, पेपर रद्द हो गया था, तो उस मामले में जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये जहाँ OMR सीट रखे थे उस कोठार की चाबी मतलब अलमारी की चाबी जो है इनके पास ही थी। तो बहुत दिन तक जो है इस तरीके से डिले जो है वो हो गया। फिर उसके बाद जो है कोर्ट ने आदेश दिया कि एक कमेटी बना ली जाए, कमेटी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी, फिर सारा OMR सीट लाएगी और फिर जो अभ्यर्थी शिकायत किए हैं उनका जो है वो चेक करेगी कि हकीकत में इन लोग सही शिकायत किए हैं या फिर गलत शिकायत किए हैं। अब यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट में जो है वो 500 कैंडिडेट जो है वो जाते हैं, अपनी शिकायत जो है वो करते हैं। फिर 500 में से जो है वो 132 लोगों का शिकायत जो है वो सही पाया जाता है। अब यहाँ पर 132 लोगों का शिकायत जो सही पाया जाता है, ये इनका प्योर जो है वो शिकायत सही पाया गया होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ पर यदि थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि और लोगों का शिकायत जो है वो खारिज कर दिया गया। मतलब यहाँ पर समझेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है अलग किया गया है। और ये जो है ये टोटल 132 लोग थे। फिर इनका OMR सीट चेक किया गया, तो इनके OMR सीट में जो है इनका 20 नंबर जो है वो कम कर दिया गया। अब यहाँ पर समझिए, यदि इनका मान लीजिए 1-2 नंबर कम रहता तो नॉर्मल सी बात है, ये लोग थोड़ा सा मतलब शंका नहीं करते। इन लोगों का 20-20 नंबर तक जो है वो हेरा फेरी किया गया था। मतलब इनका ओरिजिनल OMR सीट चेक
चेक किया गया तो 20 नंबर प्लस था, और पीएनपी की तरफ से जो रिजल्ट आया था इसमें जो है इन लोगों का 20 नंबर कम था। तो फिर यहाँ पर जो है वो शिकायत सही पाया गया, कोर्ट ने भी सही माना, और फिर इनका OMR शीट चेक किया गया तो इनका 20 नंबर जो है वो काटा गया था। एक दो अभ्यर्थी नहीं, कई सारे अभ्यर्थियों का जो है वो इस तरीके से नंबर जो है वो काटा गया था। फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट ने भी डिसाइड किया, फिर जो नए सचिव हैं पीएनपी सचिव, उन्होंने भी डिसाइड किया कि ये जो जितने भी जूनियर एडेड का एग्जाम है इनका रिजल्ट जो है वो फिर से जो है वो चेक किया जाए, मतलब इनका OMR शीट जो है फिर से चेक किया जाए। अब क्या है कि सबका OMR शीट फिर से जो है वो मतलब सबका OMR शीट जो है वो फिर से चेक मतलब हो चुका है, और इन लोग का जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब आज आपका 1 जुलाई है, तो मान लीजिए 4 से 5 दिन में यदि गवर्नमेंट बोला है तो 4 से 5 दिन में जो है आपका फिर से रिजल्ट जो है वो जारी कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पर जो है इस तरीके से फर्जीवाड़ा हो गया। यदि इन लोग शिकायत नहीं करते तो आप यहाँ पर समझेंगे टोटल आपके 1894 ही सीट हैं। फिर उसके बाद अभी इसका सिर्फ रिजल्ट ही आया था, फिर एकेडमिक जोड़ने के बाद फाइनल रिजल्ट आता, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में ही छट गए, या फिर नहीं छटे तो इनका कम नंबर आता, तो नॉर्मल सी बात है आगे इनका सिलेक्शन का कोई रास्ता ही नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो आपका फर्जीवाड़ा है वो आपका OMR शीट में फर्जीवाड़ा हुआ है। OMR शीट में इनका मतलब अधिक नंबर आया, लेकिन इनका फाइनल जो रिजल्ट नेट का रिजल्ट आता है उसमें जो है इन लोगों का नंबर जो है वो कम कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जब इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपका फर्जीवाड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके जो है वो एग्जाम में भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा, इसलिए जो है इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में जो है वो चीटिंग पकड़ा जाता है तो सबको यही मांग करता है कि परीक्षा जो है वो कैंसिल किया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर भी कैंडिडेट का मांग है, अब गवर्नमेंट अब परीक्षा कैंसिल करती है या फिर नहीं करती है, अब वो तो आगे आने के बाद ही पता चलेगा। और फिर जो आप इसका हमने जो हम बता रहे हैं कि जुलाई के मतलब फर्स्ट वीक में जो गवर्नमेंट बोली है, मतलब लगभग 4-5 दिन में जो आपका रिजल्ट आएगा, तो अब इसमें देखिए अब इसमें किस तरीके का मतलब रिजल्ट रखता है। कहीं ना कहीं एक बार पकड़ा गया तो दोबारा सही आएगा, लेकिन मान लीजिए इसमें भी कुछ होता है या फिर कुछ होता है तो अब आगे क्या होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का मांग यही है कि ये जो है वो परीक्षा कैंसिल किया जाए और फिर से जो है मतलब इसका एग्ज़ाम हो या फिर जो भी हो, गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन ले, मतलब सही तरीके से डिसीजन ले, ताकि सभी लोग जो हैं वो संतुष्ट रहें। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें फर्जीवाड़ा जो किए हैं वो आपके पीएनपी जो सचिव थे उनके टाइम पे 2 एग्ज़ाम का फर्जीवाड़ा हुआ। एक यूपीटीटी का पेपर लीक हुआ था जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से धांधली हुआ था। फिर यहीं जो थे इनके ही देख रेख में जो है वो आपका जूनियर एडेड का भी जो है वो एग्ज़ाम था, जो कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। OMR शीट में 20 नंबर जो है बहुत सारे कैंडिडेट का जो है वो काटा गया। तो अब देखिए ये भी जो है इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। बाकी इनके ऊपर क्या कार्रवाई होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो आपका जूनियर एडेड है ये जो है वो फाइनल भी हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे तो मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन देखिए चांस बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा सा मैटर पीछे का बता दें। दरअसल क्या है कि 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुआ था 2018 की लमसम, तो जब भी हुआ था, लेकिन 68,500 जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें भी जो है यही मामला था। बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है वो नंबर कम कर दिया गया था और इन लोग भी जो है कोर्ट वगैरह का चक्कर काटते रहे, लेकिन अभी तक जो है इनका कुछ नहीं हुआ। और उस टाइम पे जो पीएनपी सचिव थी डॉक्टर सूता सिंह, इनको भी जो है वो निलंबित जो है गवर्नमेंट ने निलंबित जो है वो कर दिया था, लेकिन इनके ऊपर भी कोई उस तरीके का कार्रवाई वगैरह नहीं हुआ। और जो भी अभ्यर्थी थे जो 68,500 में अपना अधिक नंबर लाए थे और उनका भी जो है वो सत्यापित हुआ कि हमारा हकीकत में कम नंबर दिया गया। लेकिन फिर आपको पता है कि वो तो फाइनल शिक्षक भर्ती था, तो जो है उनके मतलब उस मामले भी जो है कुछ नहीं हुआ, उसको भी जो है उसी तरीके से घसीटते हुए जो है वो फाइनल कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है पीछे का भी हमने दिखा दिया कि पीछे का जो मामला था उसमें जो है वो किस तरीके से क्या एक्शन लिया गया। तो पीछे वाला का मामला जो था उसमें भी कम नंबर जिन अभ्यर्थियों को मिला था 68,500 शिक्षक भर्ती में, तो उनका भी मामला जो है रफा दफा करते हुए शिक्षक भर्ती जो है उसी तरीके से जिस तरीके से घसीटते हुए जो है वो फाइनल कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है जूनियर एडेड का भी मामला यही है। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी जो है वो अपना ज्ञापन वगैरह गवर्नमेंट के पास जो है वो सौंपे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो फर्जीवाड़ा पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट संज्ञान ले। और कहीं ना कहीं जो भी पीएनपी सचिव था, मतलब जिनके देख रेख में पेपर हुआ है, उनके मतलब खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में धांधली अलग से, पेपर रद्द होता है अलग से, चीटिंग होता है अलग से, फिर OMR शीट में अलग से धांधली, फिर आपको पता है कि एकेडमिक जो है वो नंबर जोड़ा जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है बहुत सारे लोग एकेडमिक में भी धांधली वगैरह करेंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक जगह धांधली वगैरह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्टेप लेना चाहिए। और एक स्टेप में ये भी मैटर है
कि जो भी कैंडिडेट हैं वो सबका जो है वो चेक करें, ताकि उनको उनके मतलब अंदर भी जो कोई भी शंका वगैरह हो कि कहीं ना कहीं इसका धांधली वगैरह हुआ है, तो नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन लेकर जो है इस तरीके का भर्ती प्रक्रिया जो है फाइनल करना चाहिए। अब देखिए, अब कुछ दिन में तो पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब आज से 4-5 दिन बाद जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि रिजल्ट दे देता है फिर आगे किस तरीके से करता है अब वो तो देखने को ही मिलेगा। हालांकि इसका 1 साल जो है, 1 साल से भी अधिक जो है ये भर्ती प्रक्रिया जो है उसी तरीके से पेंडिंग जो है आपकी पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो था जूनियर एडेड को लेकर था, बाकी आगे अब तो आने वाले बाद ही पता चलेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर बता दें, ये जो आपका जूनियर एडेड है इसमें आपका NIFT DLED का भी मैटर है। तो यहाँ पर जो है NIFT DLED का भी मैटर जो है यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सॉल्व ही हो जाएगा कि NIFT DLED को जो है किस तरीके से शामिल किया जाएगा, इसकी गाइडलाइन जो है वो क्या होगी। तो अभी तक NIFT DLED के बारे में भी जो है फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं जो जूनियर एडेड का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें जो है NIFT DLED का भी जो है कोई रोक छेक जो है वगैरह नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जूनियर एडेड का रिजल्ट पहले आया था उसमें जो है NIFT DLED वालों का भी रिजल्ट आया था, तो इसलिए उतना दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकी अब थोड़ा सा फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह होगा तो उस टाइम पे थोड़ा सा गाइडलाइन पता चल जाएगा कि किस तरीके से NIFT DLED वालों का जो है वो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनको जो है वो एक्सेप्ट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक यही अपडेट था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।